आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं सीटेट 2023 पास करने के लिए महत्वपूर्ण टैग वर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग वर्ड हैं। तो हम टैग वर्ड को क्यों पढ़ें, पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड, आखिर ये होता क्या है, इससे पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, इसके बारे में वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। तो आप यदि इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से अगर समझ जाते हैं तो आपको 50 यानी 50 अंक इस टैग वर्ड से प्राप्त हो जाएंगे। तो 50 टैग वर्ड कैसे अंक प्राप्त कर सकता है ये टैग वर्ड, तो अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे। और किसी तरह की कोई दिक्कत हो दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं टैग वर्ड से। तो ये टैग वर्ड क्या होता है, जो भी नए कैंडिडेट हैं जो सीटेट एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयार हैं, जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखिए, तभी सीटेट में क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि अपने दिमाग को देखकर आपके एग्ज़ाम को लिया जाता है। उसे पढ़ने से हम किस आधार से किस बुक को पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पढ़ने से उससे कोई उतना मतलब नहीं है, लेकिन आप नियम को थोड़ा सा अगर समझ जाते हैं तो आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए क्या क्या नियम है, क्या क्या सिस्टम है, ये हम अपना एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए अच्छी तरह से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझेंगे। सीटेट के पेपर में पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों का बहुत महत्व होता है दोस्तों। इन्हें पहचानना कठिन होता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों को लेकर होता है। इसलिए अधिकतर लोग गलत उत्तर का चयन कर देते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज यदि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे और आप अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि सीटेट एग्जाम के महत्वपूर्ण सकारात्मक, जिसको कहते हैं पॉजिटिव, नकारात्मक कहते हैं नेगेटिव टैग वर्ड को। तो सीटेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड इन हिंदी इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो पॉजिटिव टैग वर्ड दोस्तों वो होता है कि जिस ऑप्शन में आपका सक्रिय रहे, खोजी अधिगम रहे, समझ ना रहे, बाल केंद्रित रहे, प्रोत्साहित रहे, समालोचनात्मक रहे, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, संवेदनशील हो। यह शब्द पर्यावरण से आते हैं दोस्तों, जिसमें रचनात्मक, करके सीखना और बहुभाषिकता विभिन्न संदर्भ रहे। तो दोस्तों अगर ऐसा ऑप्शन में आपको कोई भी वर्ड देखने को मिले तो समझ जाइएगा वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। आंख कान मूंद के उसको आंसर को सही कर लीजिएगा। तो आप दोस्तों समझिए कि सीटेट में 5 पेपर होता है और 5 पेपर में यदि आपके एक में 30 नंबर में यदि 8 नंबर इसी टैग वर्ड से क्वेश्चन को पूछा जाता है तो 8 पंचे 40 नंबर आ जाएगा ऐसे ही। और बाकी को अगर आप अच्छी तरह से देंगे तो 50 नंबर हासिल कर सकते हैं और बाकी को 30 नंबर आप कहीं से भी ला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये टैग वर्ड जो है, विज्ञान में हो, हिंदी में हो, मैथ में हो, ईवीएस में हो या आप इंग्लिश में हो, तो जिस पेपर में जाइएगा सभी पेपर में ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और यदि प्रश्न सकारात्मक हैं तो यह शब्द चाहे जिस ऑप्शन में रहे उसे आंख मूंद कर सही कर सकते हैं, वो आपका 100% सही आंसर रहता है दोस्तों। अब आते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड से। तो नेगेटिव टैग वर्ड क्या है तो दोस्तों, जिसमें केवल रहे, सिर्फ रहे, मात्र रहे, निष्क्रिय, मानकीकृत रहे, दंड रहे, सजा रहे, भय, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, रटना, याद करना, स्मरण करना, वेदन और अभ्यास, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहित, कलन विधि, ये रहे, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ये हमेशा आंसर गलत रहता है, इसे जरूर याद रखें दोस्तों। आपको याद रहना चाहिए कि जैसे ही नेगेटिव टैग वर्ड पूछा जाए तो आप इस तरह से चयन करेंगे। अगर आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ चयन करना है, यदि आपको पॉजिटिव में आंसर दे रहा है तो ये सबको आंसर जैसे भी नज़र आपको ऑप्शन में आवे तो उसको काट दीजिएगा, तो वो आपका आंसर नेगेटिव में हो जाएगा और आप पॉजिटिव को आप चुनाव कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों अब इसी नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से जो आपको बताए, तो इससे हम क्वेश्चन को भी लेते हैं, क्या इसमें कहाँ पर किस तरह यूज करते हैं। घबराइए नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहें, ये सारे आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर आप ये नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग को कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर कन्फर्म है कि आप अभी तुरंत हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है
तो आप देखें यहाँ पर केवल जो दिया है ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बैठने की व्यवस्था तय करना है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि व्यवस्था से हमको क्या मतलब है। यहाँ तो हमको प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कह रहा है, तो इसमें बैठने की कोई अवस्था नहीं है कि किस व्यवस्था हम तय करेंगे, कहाँ बैठाएंगे। लेकिन बैठने की व्यवस्था को हम तय क्यों करेंगे, वो तो प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है। और यहाँ देखिए, औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाए, तो बच्चों का मूल्यांकन प्रगतिशील कक्षा में नहीं किया जाता है दोस्तों, इसे याद रखें। अब यहाँ शिक्षिका बच्चों को अवधारणा समझ करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान, देखिए जहाँ भी आपका सीखने का अवसर प्रदान करे वो आपका पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। सीटेट में क्या नियम होता है कि जिस भी ऑप्शन का आंसर काफ़ी लंबा हो दोस्तों, तो याद रखिए वो अधिकतर सही रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जिसमें से बच्चे की अधिक जोर दिया जा रहा है कि बच्चे का अवसर दे, तो वो आपका आंसर सही होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और भी ले रहे हैं, देखिए कि नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहती है। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको सही आंसर को चुनना है। यहाँ देखिए, सजा और अज्ञात विनाश जो है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक अनुबंध से कोई मतलब नहीं है इसको, यानी कोहलबर से। और यह सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत से इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें है अच्छा लड़की और अच्छी लड़की का अभिन्यास करता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों कि बच्चों का शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, तो इसमें ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ केवल है, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। यहाँ केवल है, ये भी आंसर आपका गलत हो गया। और किस सटीकता से विकासात्मक प्रतिमान से तुलना जहाँ भी दिया है वो भी टेगवर्ड गलत है। तो अंत में बच गया डी नंबर, तो दोस्तों यही आपका सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन अधिकतर टेगवर्ड के सारे दोस्तों बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इसी तरह से और क्वेश्चन आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करें। और आपको किस विषय में अधिक डर लग रहा है उस विषय के बारे में आप थोड़ा सा मैसेज करें, कमेंट करें, तो हम आपको उसी आधार पर आपको नई वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपको परीक्षा में काफ़ी लाभ प्रदान हो और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। आपका फीडबैक अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर अपडेट करके आएंगे। और पिछले वीडियो को दोस्तों देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, यहाँ से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।